Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tar. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 17 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। The next card over here is 8 of earth का कार्ड है। The next card is 4 of earth का कार्ड है। The next card over here is 9 of air का कार्ड है। The next card over here is ace of air का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ace of fire का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। तो कल के दिन पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी और उस अपॉर्चुनिटी से आपके जीवन की जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। कल के दिन पर करियर में कुछ नया करने को आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो करियर के रिगार्ड में कल कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे एकदम से इग्नोर नहीं करना है। उसके ऊपर सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं। एकदम से किसी चीज़ को मना नहीं करना है आपको। यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंसेस मुझे बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप सेव भी कर पाएंगे, कुछ अपने ऊपर स्पेंड भी कर पाएंगे। कल आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। कल के दिन पर आपके लिए कोई अलग सा टाइम निकाल सकता है, आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स लगा सकता है। आपके सामने कोई करियर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कल के दिन पर आपका अगर कोई लोन है तो उसे रीपे करने के लिए कुछ मनी की अरेंजमेंट हो सकती है। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहते हैं तो वो पैसे का इनफ्लो आपकी तरफ को होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ को बहुत बारीकी से करने की आप कोशिश करेंगे। जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता है उसे सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अपने करियर के अंदर कोई बड़ा चेंज लेकर आएँ। ठीक है, आप शायद अपनी फील्ड चेंज कर लें। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप कल बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, आपको ऐसा लगेगा हर इंसान अपने बारे में ही तो सोचता है, आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में कोई बुराई नहीं है, बट ये सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज अगर सेल्फिश एनर्जीज में टर्न हो जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बुराई है। ठीक है, कल के दिन पर आपको कॉशियस रहना है इस चीज़ को लेकर कि आपके किसी एक्शन से किसी और का नुकसान ना हो। कल के दिन पर आप कुछ अच्छे बिजनेस के डिसीजंस बना सकते हैं और अगर आपसे कोई पैसे की मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद ज़रूर कीजिएगा। ओके, अपनी फैमिली के लिए कुछ आप सेव करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, कल के दिन पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। पास्ट में हो सकता है कि आपको लेकर ना किसी पर्सन ने कोई जजमेंट पास की हो।
ठीक है, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो और वो चीज़ें आज भी कहीं न कहीं आपके अंदर हैं और वो आपको रीबर्थ की एनर्जीज़ में नहीं जाने दे रही हैं। उन चीज़ों को कल के दिन पर आपको रिलीज़ करना है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर बदल सकता है। आप एक असेंशन की एनर्जीज़ की ओर बढ़ सकते हैं। कल के दिन पर अपनी ज़िंदगी में कहीं पर अटके नहीं रहना है। ज़िंदगी में निरंतर आगे की ओर ही बढ़ना है। ठीक है? कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके पास एक ऐसी न्यूज़ होगी जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। किसी बच्चे के बर्थ की न्यूज़ हो सकती है, किसी की शादी की न्यूज़ हो सकती है, ठीक है? और किसी के पढ़ाई के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आपको वो खुशियाँ अपनों के साथ बाँटनी है। अपनों के साथ, इमीडिएट फैमिली के साथ, जो आपकी खुशियों में खुश हों। ठीक है? कोई तीसरा पर्सन, बाहर का कोई तीसरा पर्सन कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस कर सकता है। किसी को इतना हक नहीं देना है कि वो इंसान आपके बिहाफ पर कुछ डिसीजंस बनाने शुरू कर दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। कल रात को आपको ज़्यादा देर तक जागना नहीं है, क्योंकि कल रात को कोई चीज़ आपके दिमाग में स्टक हो गई ना अगर, तो आप नेगेटिव 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 सोचते जाएंगे और आप इमोशनल होकर रोने लगेंगे। पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। आप अपने बारे में वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें सोचते रहेंगे और पूरी रात सोचते सोचते निकल जाएगी। तो इससे बेटर ये है, अपना डिनर आप फिनिश कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए और सो जाइए। ठीक है? रिलैक्स कीजिए। रात भर जागना नहीं है, रील्स नहीं देखते रहना है। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट रहने वाले हैं। अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश भी करेंगे। अगर आप कोशिश करते हैं और उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ईश्वर आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आप बस इतना समझ लीजिएगा कि आपको अपने प्लान के अंदर या अपनी सोच के अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आपको, जब वो आप बदलाव ले आएंगे, आपको सक्सेस तब मिलेगी उसमें। ठीक है? तो ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस अटेन करना है। अपने घर परिवार की लाइफ में बैलेंस अटेन करना है। आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस अटेन करना है। आपको दूसरों की अगर कहीं मदद की ज़रूरत है, आप मदद मांग सकते हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है? और अगर कहीं पर आपके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी कोई पोजीशन या फिर आपकी कोई सिचुएशन या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जो वर्स्ट होती जा रही है वो सॉल्व होती है ना, तो छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज में रखना है। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर दिन हमारे लिए परफेक्ट हो। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी हमें परफेक्ट टाइमिंग की वेट भी करनी पड़ती है। ओके? तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल का दिन जो है वो आप जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिएगा। हर छोटी छोटी चीज़ को आप इंजॉय कीजिएगा। और इस इंजॉयमेंट के लिए आपको एक टिप देती हूँ मैं यहाँ पर। कल के दिन पर अपने फ़ोन को अपने घर पर छोड़िएगा, थोड़ी देर घर से बाहर निकलिएगा और आसपास क्लाउड्स, स्काई, बटरफ्लाइज, स्पैरोज, ठीक है, बर्ड्स और तरह के जो बर्ड्स हैं उन्हें देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको ना फील होगा कि नेचर ने आपको कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। ठीक है? इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कल के दिन पर आपको करना है। कल के दिन पर खुद पर यकीन रखना है। अगर कोई आपका खुद पर यकीन तोड़ने की भी कोशिश करता है, वो आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। खुद पर यकीन रखना है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं और आपको इस चीज़ के लिए किसी की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन पर आपको भरोसा रखना है। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने के लिए थोड़ा टाइम कल के दिन पर मेडिटेशन भी आपको ज़रूर करनी है। और यहाँ पर सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। कल हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनके साथ आपका पास्ट का कोई कार्मिक बॉन्ड हो, तो वो कार्मिक बॉन्ड्स आपको न्यूट्रलाइज करने का वक्त कल के दिन पर मिलेगा। ठीक है? तो आप सोशलाइज कल के दिन पर कीजिएगा। ओके? तो ये है कल के दिन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन है संडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है।
कल आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। आप जो मसूर की दाल होती है साबुत, आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है। और लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। लाल चंदन की लकड़ी जो होती है उसका आप दान कर सकते हैं। छोटी सी लकड़ी होती है, आप उसका दान कर सकते हैं। इससे जो आपका सूर्य है वो मजबूत होता है। जिनका सूर्य मजबूत होता है ना कुंडली में, उनको मान सम्मान में कभी हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है। उन्हें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट वाले काम बनते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये उपाय जरूर कीजिए। और एक और उपाय, कल के दिन पर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सुबह आपको तब उठना है जब सनराइज होने वाला हो। मुझे पता है कल छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये उपाय करना है तो उसी टाइम पर उठना है। नहा धोकर आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है, उसके अंदर आप लाल सिंदूर डालिए। सिंदूर नहीं डालना है, आपके घर में कोई लाल रंग का फ्लावर है तो वो डालिए और आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जल अर्पित कीजिएगा ताकि उस जल के जो छींटे हैं वो आपके पाँव पर ना गिरे। और जल अर्पित करते हुए आप सूर्यदेव से मनन प्रार्थना कीजिएगा। जो कुछ आप चाहते हैं वो उनसे कहिएगा, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। आपका आशीर्वाद, आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ठीक है। और आप संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का 11 बार पाठ कीजिए। वहीं बैठकर आप पाठ कर सकते हैं सूर्यदेव के सामने। ठीक है। कल का दिन संडे का दिन है, फ्री होते हैं आप घर में, घर को भी डिटॉक्सिफाई कीजिए। पूरे हफ्ते में आप आते जाते रहते हैं, बहुत सारी एनर्जीज आप अपने साथ लेकर आते हैं, तो उन एनर्जीज को आपको क्लियर भी करना है। अपने घर में आप कपूर जलाइए, देसी घी में मिलाकर आप कपूर जला सकते हैं। पीली सरसों जलाइए, वो आप धूप में मिलाकर जला सकते हैं, या उपला होता है उसके ऊपर डालकर आप जला सकते हैं। उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। ठीक है। इससे आपके घर की जो एनर्जीज है वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। ठीक है। ओके सो कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं ये कहकर कि मैम हमारे घर में शायद पितृ दोष है, हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, आपस में लोगों की बनती नहीं है, और मनमुटाव की स्थिति तो रहती ही रहती है, हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है तो कल जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी कंप्लीटली रात नहीं होगी, उस टाइम पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आना है। ये जो दीपक आप जलाएंगे वो आपको आपके पितरों के नाम का जलाना है और अपने पितरों से मनन प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे या आपके परिवार से कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितर उस चीज के लिए आपको और आपके परिवार को क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा आप 5 संडे करके देखिए, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपके जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। और घर की बेटियां ये उपाय नहीं करेंगी, घर के बेटे या फिर बहुएं ये उपाय करेंगी, तभी ये उपाय फलित होगा। ओके। और कल के दिन पर अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप रेड, ऑरेंज ऐसी शेड वाले कपड़े डालकर जा सकते हैं, उससे आपको सफलता मिलेगी। और आप केसर का टीका लगा कर जाएंगे, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। ओके। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।